Welcome to all of you. This is Sugan and today we will do the most easiest tense of all, that is continuous tense. आज हम continuous tense करेंगे. ये सबसे ज्यादा easy tense है as it have three parts. It has three parts: present continuous, past continuous and future continuous tense. तो continuous का मतलब क्या होता है? वो चीज जो कि continuity में है, ठीक है. अगर वो चीज प्रेजेंट राइट नाउ अगर कोई भी चीज कॉन्टिन्यूटी में है देन इट कम्स अंडर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और अगर वो चीज पास्ट यानी कि अगर हम पास्ट के बारे में बात करें, जो चीज ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है उस टाइम जो चीज कॉन्टिन्यूटी में थी तो वो किस चीज के अंदर आएंगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएंगी. एंड जो चीज इसी टाइम फ्यूचर के अंदर कॉन्टिन्यूटी में होगी, लाइक कल हम इसी टाइम हम ऑनलाइन आएंगे तो इसी टाइम यानी फ्यूचर के अंदर जो चीज कॉन्टिन्यूटी में होगी तो वो किस चीज के अंदर आएगी? दैट कम्स अंडर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऑलराइट, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन गोइंग ऑन नाउ, जो एक्शन अभी चल रहा है. पास्ट में एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट एंड इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्शन इन कॉन्टिन्यूएशन इन फ्यूचर. ओके, इसका बहुत ज्यादा सिंपल सा रूल है. यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. कॉन्टिन्यूटी कहीं पे भी आ जाए यानी कि आपको रिमेम्बर करना है आईएनजी. अगर आईएनजी कहीं पे भी दे रखा है डायरेक्टली मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है. अब आपको पता करना है हेल्पिंग वर्ब से कि वो पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर वो फ्यूचर की बात हो रही है. तो हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है. इज एम आर ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, किसकी? प्रेजेंट की. और अगर हम इसको काट दें यहाँ पे अगर हम लगा दें वॉज वर्ड तो किस चीज के अंदर आ जाएगा? पास्ट के अंदर आ जाएगा. वॉज वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एंड अगर सेम इसमें आ गया वॉज वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. एंड अगर हम बात करें फ्यूचर के अंदर फ्यूचर जो टेंस है उसकी पहचान क्या है कि उसके अंदर विल शैल तो मिलेगा ही मिलेगा. अगर कहीं पे भी विल शैल है इट मीन्स कि हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं. फ्यूचर टेंस विल शैल तो आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो सभी के सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर होता है. तो इसके अंदर डिफरेंट क्या है? इसके अंदर है बी. इस चीज को आपको रिमेम्बर करना है. बी जो है वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर आता है. बीई यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. आप ये सोच के चलो जैसे जो बीई है यहाँ पे बीई की जगह क्या आ गया? इज एम आर. और यहाँ पे क्या आ गया? वॉज वर आ गया. सिंपल. अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. अगर हम किसी भी वर्ब को देख रहे हैं, लाइक अगर हम डायरेक्टली किसी भी चीज को देख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ. नाउ का मतलब अभी, और मैं अभी पढ़ रही हूँ. क्या पढ़ रही हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ. तो वो क्या आ जाएगा कि मैं डायरेक्टली हो गए तो कि हमें पता है कि हाँ हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ. लेकिन इससे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, हमें पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम उसे डायरेक्टली देख नहीं पा रहे लेकिन वो बढ़ तो रही है और वो बात प्रेजेंट की भी है. तो वो किस चीज के अंदर आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर. पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीज के पीछे आईएनजी लग गया डे बाय डे. उसके बाद यहाँ पे आ गया यू आर लुकिंग गुड. अब ये तो आई एम के साथ सिर्फ और सिर्फ आई का यूज होता है. आर फॉर प्लूरल एंड इज फॉर सिंगुलर. सिमिलरली यू आर लुकिंग गुड, आप बहुत अच्छे लग रहे हो. यू आर लुकिंग गुड. तो ये किस चीज के अंदर आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर. सिंपली जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जो चीज पास्ट के अंदर कॉन्टिन्यूटी में थी. अगर हम जैसे बात करते हैं फिर हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो हम पूरी की पूरी पास्ट टेंस से रिलेटेड लिख रहे हैं सपोज, तो हम उसके अंदर क्या होगा? पास्ट के अंदर कोई भी चीज कॉन्टिन्यूटी में होगी. फॉर एग्जाम्पल, वेन आई सो हिम ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. वेन आई सो हिम, आप देखो जब मैंने उसे देखा. आई सो यानी कि किस चीज की बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है. तो उस टाइम वो क्या कर रहा था? ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. वो उस टाइम क्रिकेट खेल रहा था. यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सिमिलरली अब आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर के अंदर विल शैल का आपको पता है. वी शैल बी टेकिंग एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ इसी टाइम हम क्या कर रहे होंगे?
फ्यूचर के अंदर क्या चीज कंटिन्यू होगी, दैट कम्स अंडर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. वी शैल बी टेकिंग एग्जामिनेशंस एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ. तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है. ओके, जैसे कि परसेप्शन की, हम कोई भी चीज सोचते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस की, ऑब्जर्व की. तो इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है. सो लेट्स डिस्कस दैट. Certain verbs don't generally come in ing form. Okay, so वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हैं verbs of perception like see, taste, smell, hear, prefer, please, notice, recognize. Next is verbs of thinking process जैसे कि सोचना, know, mean, mind, remember, suppose. तो इनके साथ remembering, supposing इस तरह से words नहीं होते. ये showing possession किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार जमाना like on, have, belong. ये चीजें ऐसी हैं जो कि continuous tense के अंदर भी ing form नहीं लेती हैं. like expressing feelings, believe, like, trust, dislike, love, want इस तरह से. and verbs in general look, seem, appear, affect is like that. So let's see some examples. He is owning a car. Owning a car, अब on के साथ तो simple मतलब ing फॉर्म नहीं लगता, तो यहाँ पे इसका right sentence क्या है? He owns a car. This house is belonging to me. This house belongs to me. तो ये simply किस चीज के अंदर आ गई? Simple present tense के अंदर आ गई. I am not meaning anything wrong. I don't mean anything wrong. इस तरह से have denotes to have fun or to eat. Have can be used in ing form. ओके, लाइक अगर have possession शो कर रहा है तो उसके साथ हम ing फॉर्म नहीं लगाएंगे. लाइक आई एम हैविंग अ कार, कि मेरे पास एक कार है, कि कार का अधिकार है. तो have का मतलब यहाँ पे possession हो गया, तो उसके साथ ing फॉर्म नहीं लगेगी. लेकिन अगर कोई चीज खाने से रिलेटेड होगी या फिर कोई भी चीज फन करने से रिलेटेड होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे ing फॉर्म इसके साथ लगेगी. तो यहाँ पे जैसे आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हैव के साथ ing फॉर्म इसकी करेक्ट फॉर्म है. ओके, नेक्स्ट इज आई, इफ, थिंक, रिमेम्बर, फील, लुक, अपीयर एक्सेट्रा. अगर एक्सप्रेस इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बात हो रही हो तो यहाँ पे ing फॉर्म कभी भी नहीं आ सकती. लाइक आई एम थिंकिंग यू आर राइट, कि मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल सही हो, कि या तो तुम सही हो या फिर तुम नहीं हो. इसके अंदर सोचना कैसे? तो यहाँ पे क्या करेक्ट सेंटेंस आएगा? आई थिंक यू आर राइट. लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स. द बेबी यूजुअली नॉट क्राई. अब देखो यूजुअली मतलब कि इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डजंट क्राई बट इट इज क्राइंग अ लॉट टुडे. लेकिन आज की बात हो रही है, लेकिन ये आज बहुत रो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज crying. He is writing 10 novels. Is it possible for someone कि वो 10 novels को एक साथ लिखे? No. तो यहाँ पे क्या आएगा? He has written. ये present perfect आ जाएगा इधर. The roof fell while the children were playing. The roof fell मतलब वो गिरी. While मतलब past की बात हो रही है, जब बच्चे खेल रहे थे. तो past की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Past continuous were playing. He was run over when he tried to overtake the bus. तो ये तो सिंपल हमारा पास्ट टेंस है. He was done, he tried. Okay. I am thinking of you when your phone came. Phone means call came. मैं आप तुम्हारे बारे में सोच रहा था. Thinking of you. I am feeling unwell. You are looking good. Seeing is believing. Owls are capable of seeing at night. I am loving it. Okay. So ये तो सिंपल जनरली लिखा हुआ है. नॉक्टरल होता है जो कि एनिमल्स, जो कि बर्ड्स रात को देख सकते हैं, एंड जर्नल दैट कैन सी इन डे ओनली. सो ये उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, एंड यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. लाइक इफ, थिंक एंड रिमेम्बर आर यूज टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग. अगर थिंक और रिमेम्बर हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आए, देन वी कैन राइट इट as ing form. Feel and good are used many times as we want to show the action continuous and not routine. In such cases, we can use ing of them. इसका मतलब था कि I am feeling unwell, यानी कि अगर हम रूटीनली एक्शन के अंदर शो करना चाहें तो ये चीज नहीं आएंगी. लेकिन अगर हम पर्टिकुलर उसी टाइम की बात करें तो हम फील, लुक के साथ ing फॉर्म का यूज कर सकते हैं. लाइक आई एम फीलिंग अनवेल, यू आर लुकिंग गुड. तो ये वही चीज लिखी हुई है. फील एंड लुक आर यूज्ड मेनी टाइम्स. वी वांट टू शो द एक्शन इन कॉन्टिन्यूएशन, नॉट रूटीन. इन सच केसेस वी कैन यूज ing फॉर्म. नेक्स्ट इज
Like we have the example seeing is believing. In gerund we can use verb in ing form. अगर हम उसको एज अ gerund यूज करें, यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल था seeing is believing, तो यहाँ पे जो seeing है ये एज अ gerund यूज हुआ है. After all preposition, if we use verb, the verb must be in ing form. सीन का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ऑफ है. अब जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन लगी है, आउल्स आर कैपेबल, ऑफ के बाद कहीं पे भी अगर कहीं पे भी कोई भी वर्ब है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, तो ऑफ सीइंग यहाँ पे इसीलिए आया. ओके, एंड आई एम लविंग इट, तो यहाँ पे आई लव इट है क्योंकि मैं ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, आई एम लविंग इट. Another example is look, he is hearing our conversation. So if we want to express any action in progressive state, the verb will be ing form. So guys, हमने complete हमारा जो present, जो हमने simple जो tense है वो कर लिया, present indefinite, past indefinite and simple future. एंड अब हमने कॉन्टिन्यूस टेंस भी कर लिया. सो आई होप आपको ये पूरी की पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी. एक बार आप अपने अच्छे से जैसे खुद के नोट्स प्रिपेयर करो जिस तरह से मैंने किए हुए हैं, एंड आप अपनी नोटबुक के अंदर बार बार चीजों को रिवाइज करो. आप बस उसके अंदर एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, हम जिस भी टेंस में चल रहे हैं हमें उसी टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूस चीजें रखनी होती हैं. तो आप उन चीजों की खुद से ट्राई करो. सो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी. इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, then you can directly comment in the comment section. Have a nice day. Thank you very much.